ये हाईवे गुजरता है जहाँ मैं रहता हूँ, कंकरखेड़ा। जी हाँ, कंकरखेड़ा 1960 में नगर निगम में शामिल हुआ कंकरखेड़ा। ये हाईवे होकर गुजरता है और गुजरता है मेरठ करनाल स्टेट हाईवे। ये है कंकरखेड़ा। इसके बारे में आपको आज को बताऊंगा कि कंकरखेड़ा कहाँ है। मेरठ कैंट स्टेशन से सटा हुआ कंकरखेड़ा। जी हाँ, 1865 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह स्टेशन कंकरखेड़ा से जस्ट एकदम सटा हुआ है, जो एक बहुत खूबसूरत स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि इसकी छटा अलग ही बिखर रही है। जी हाँ, कंकरखेड़ा, जहाँ से रोड कनेक्टिविटी इतनी और रेल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप कहीं भी घंटे 2 घंटे में उत्तराखंड दिल्ली पहुँच सकते हैं। जी हाँ, हम चल रहे हैं, ये फ्लाईओवर पार करते ही कंकरखेड़ा आ जाता है। सबसे पहले कंकरखेड़ा में आता है नटराज चोपला। ये है गुरु नानक बाजार और ये है नटेशपुरम। ये नटेशपुरम, यहाँ पे नटराज सिनेमा हुआ करता था। कभी आपने बंक मारकर स्कूल से जरूर यहाँ पिक्चर देखी जरूर होगी। आगे हम जब ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे शिव चौक, जो कि जिस तरीके से मेरठ का जो दिल है बेगमपुल कहा जाता है, उस तरीके से कंकरखेड़ा का जो दिल कहा जाता है शिव चौक। हम अब शिव चौक की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम भी इस ट्रैफिक को चीरते हुए शिव चौक पर आ चुके हैं। शिव चौक से ही मुख्य मार्ग जो कंकरखेड़ा में जाते हैं वो शिव चौक से ही जाते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये पहला मार्ग है दांतल जटोली मार्ग, जो गांव दांतल जटोली को चला जाता है। ये है खिरवा मार्ग और अब आता है अंबेडकर मार्ग और इसके बाद ये है सरना रोड जो सरना जाती है। ये गुरु नानक बाजार, जिसमें आप तमाम तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इस बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बाजार आगे जाके तिलक चौक पर मिलेगा, लेकिन इस बाजार में आप सभी कुछ खरीद सकते हैं। आगे इस बाजार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बाजार पहुंच जाता है तिलक चौक पर। सीधे हाथ पर ये पहुंचता है बड़ा बाजार और उल्टे हाथ पर स्टेशन। बड़ा बाजार यहाँ पर बहुत पुराना मार्केट था, जो लगता था अभी भी लगता है, जहाँ पर रिहायशी इलाके स्थापित हुए। अगर मैं धार्मिक क्षेत्रों की बात करूँ तो शिव मंदिर, शिव चौक पर शिव मंदिर बहुत ही अनूठा है। गुरुद्वारा सिंह सभा का गुरुद्वारा गुरुओं का मान बढ़ा रहा है, जो कि काफ़ी अपने आप में अनूठा है। ये धार्मिक स्थल है और साईं बाबा के नाम से छोटी शिरडी मशहूर है, जो आस्था का केंद्र है। अगर मैं बात करूं चिकित्सा की, तो चिकित्सा में बड़े बड़े अस्पताल आज कंकरखेड़ा और ये इस तरह के बड़े बड़े अस्पताल विश्व स्तर की जो स्वास्थ्य सेवा है वो प्रदान कर रहे हैं, जिससे लोगों को इलाज मिल पा रहा है। कंकरखेड़ा में इस तरह की शिक्षा के जो यूपी बोर्ड के कई तमाम कॉलेजेस हैं, वो जिससे आप शायद पढ़े होंगे, जो देख रहे होगा वीडियो, इन कॉलेजेस से आप पढ़े होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा कंकरखेड़ा अग्रणी रहा है। ये आगे और फहरिस्त बहुत लंबी है। यहाँ पर तमाम पब्लिक स्कूल, यूपी बोर्ड के स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। अब उच्च शिक्षा संस्थान में वेंकटेश्वरा भी अपना नाम रोशन बहुत कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात करें, बेस्ट प्राइस के नाम से मशहूर फ्लिपकार्ट बन चुका है। यह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कंकरखेड़ा में स्थित है और विशाल मेगा मार्ट जो अभी खुला है वो भी कंकरखेड़ा का मान बहुत बढ़ा रहा है। आगे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कंकरखेड़ा में ही पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ रिहायशी कॉलोनी के, आर्यनगर बहुत ही रिहायशी कॉलोनी में पॉश कॉलोनी मानी जाती है। उसके बाद एपेक्स जो ओपन स्टेट भी बहुत बड़ी कॉलोनी और रिहायशी अच्छी कॉलोनी है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग अच्छी तरीके से रहते हैं। और उसके बाद श्रद्धापुरी फेज 2, जहाँ पर मेरा निज निवास स्थान है। मैं इस श्रद्धापुरी फेज 2 कॉलोनी में रहता हूँ। आप इसका एक विहंगम दृश्य, एक एरियल दृश्य आप इसका देख सकते हैं। और डिफेंस कॉलोनी को आप बिल्कुल सरासर भूल नहीं सकते, वो भी एक बहुत अच्छी कॉलोनी में से है। अगर मैं बात करूं आरती फास्ट फूड, ज़्यादातर लोग कहते हैं हमने फास्ट फूड यहाँ से खाना शुरू किया। और हाँ, गगनचुंबी इमारतें से अछूता नहीं रहा है मेरा अब कंकरखेड़ा। गगनचुंबी इमारतों से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें आप देख सकते हैं बन रही हैं, जो मेरे कंकरखेड़े को अनूठी छटा दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये है सरना रोड, सबसे व्यस्त रहने वाली रोड पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फर्नीचर शोरूम हैं, जहां पर आप तमाम तरह की खरीदारी कर सकते हैं। और कंकरखेड़ा थाना भी इसी रोड पर स्थित है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमाम तरह के क्लॉथिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फर्नीचर शोरूम है। और आपको कुछ हल्का फुल्का कभी कभार अगर आपका चटपटा खाने का मन करे तो यहाँ पर बहुत सी तरह की कन्फेक्शनरीज और यहाँ पर बहुत तरीके के फास्ट फूड कॉर्नर हैं। अगर इतना खाने के बाद आपके दांत में दिक्कत हो तो यहाँ पर आपके डेंटल क्लिनिक भी उपलब्ध हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी रोड पर तो मेरे गांव दांतल टोली के लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ इस रोड को शानदार आभा प्रदान कर रही हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर कंकरखेड़ा का भाग मेरे गांव दांतल जटोली की ज़मीन पर बनाया गया है। अब इस पर आगे बढ़ते हैं तो रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान मेरे कंकरखेड़े को और यहाँ पर अस्पताल कंकरखेड़े को एक अनूठी छटा प्रदान करते हैं।
अनूठी छटा प्रदान करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की इमारतें, इस तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये है खिरवा रोड। अगर आपको ताज़ा सब्जी खाने का शौक है तो आप इस रोड पर आ सकते हैं। ये रोड पर आगे जाके आपको ब्रांडेड शोरूम मिलेंगे जहाँ पर आप बहुत सारी अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और आगे जब इस रोड पर बढ़ते हैं, ये रोड भी बाईपास से होते हुए सरना चली जाती है और इस पर पॉश कॉलोनी श्रद्धापुरी फेज़ 2 फेज़ 1 यहाँ पर इस पर स्थित है। कंकरखेड़ा में ही पड़ने वाली ये यहाँ पर श्रद्धापुरी फेज़ 1 स्थित है। अगर मैं बात करूं आगे, कंकरखेड़ा में ये है मार्शल पिच, जहाँ कभी आप क्रिकेट जरूर खेले होंगे। यहाँ से इधर चले जाते हैं नंगला और इधर चले जाते हैं कासमपुर। और अब अगर हम सीधे बढ़ते हैं तो हम इस रोड पर रामनगर और गोविंदपुरी और अशोकपुरी के रास्ते होते हुए हम अम्बेडकर जो गेट है उस पर बढ़ेंगे, जो शिव चौक पर स्थित है। जब हम इस रोड पर ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस पर सतीश चौक आता है, जिससे रोड अशोकपुरी गोविंदपुरी चली जाती है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर इस व्यस्त ट्रैफिक के बीच हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यह रोड हमें मॉडल टाउन, जो अभी आगे शायद वीडियो में आएगा, मॉडल टाउन से होते हुए तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान जो रंगारंग रोशनी में नहाए हुए हैं उसको आगे ले जाते हुए हमें शिव चौक पर पहुंचा देती है। व्यस्त चौराहों से मशहूर। और ये रोड अगर आप देख सकते हैं शिवलोकपुरी से होता हुआ, अगर आप देख सकते हैं आगे अम्बेडकर जो गेट है उस पर हमें पहुंचा देती है। कंकरखेड़ा में अगर मैं आगे बात करूं तो कंकरखेड़ा में बहुत बड़े-बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल खुल चुके हैं। ये शायद बड़े-बड़े विश्व स्तरीय बैंक्वेट हॉल मेरे कंकरखेड़ा में स्थित हैं। बस ये मेरे घर से मात्र पौने 400 मीटर की दूरी पर स्थित ये बड़े-बड़े विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास जो रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल हैं कंकरखेड़ा में स्थित हैं, जो आपको देख सकते हैं कि कंकरखेड़ा अब कितना अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक लंबी फहरिस्त है इस तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल की, जो आके मीरा बिस्ट्रो पर रुक जाती है। अगर इसी तरीके से अगर हम और देखते हैं NH 58 पर बहुत तरह के तमाम तरह के फूड आउटलेट्स खुले हुए हैं। अगर आप सैटरडे और संडे को आप वीकेंड सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो तमाम बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स यहाँ पर हैं, जिसमें आप फैमिली के साथ खाने का मजा ले सकते हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत तरह के बैंक्वेट हॉल रंगारंग रोशनी से नहाए हुए एक अलग तरह की छटा मेरे कंकरखेड़ा को प्रदान करते हैं। और अंत में आप अच्छे खाने का भी मजा ले सकते हैं। धन्यवाद।